हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक न्यू वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जनरल नॉलेज क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बने रहिए मेरी वीडियो में। हाय दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हमारे घर का मुख किस तरफ होना चाहिए या कौन सी दिशा में होना चाहिए। हमारे घर का मुख उत्तर दिशा या उत्तर पूर्वी दिशा में होना चाहिए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होती है। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। न्यूक्लिक एसिड। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं या क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम्स बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। मनुष्यों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमारे खून का लाल रंग किसके कारण होता है। हमारे खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तिरंगे में कितनी तिल्लियां होती हैं। हमारे तिरंगे में 24 तिल्लियां होती हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टपीस होती है, जो कि मनुष्य के कान में पाई जाती है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में 206 हड्डी होती हैं। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डी होती हैं। एक नवजात शिशु के शरीर में 300 हड्डियां पाई जाती हैं, जो कि 1-2 साल के बाद वो 206 के रूप में बदल जाती हैं। जीन कहाँ पाया जाता है। जीन हमारे क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र में पाया जाता है। सबसे छोटी कोशिका का नाम बताएं। सबसे छोटी कोशिका यानी कि सेल्स का नाम है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तंत्रिक या न्यूरॉन भी इंग्लिश में बोलते हैं उसको हम। साइना मिर्जा किस खेल से संबंधित है। साइना मिर्जा टेनिस खेल से संबंधित है। हमारे कान में कितनी हड्डी पाई जाती हैं। जितनी भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, जो मैंने आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, वो गूगल बेस्ड है। 3 हड्डी पाई जाती हैं हमारे कान में। अनाज उगाने में लगभग कितने दिन लगते हैं। लगभग 120 दिन लगते हैं अनाज उगाने में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अनाज को वेस्ट ना करें बिल्कुल भी। भारतीय राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। हड्डी में कौन सा तत्व पाया जाता है या एलिमेंट जिसको बोलते हैं एलिमेंट।
कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डी में सबसे अधिक तत्व कौन सा होता है? सबसे अधिक जो एलिमेंट पाया जाता है बोन्स में वो कैल्शियम होता है। हड्डियों को मजबूत करने वाले तत्व का नाम बताएं या विटामिन डी और कैल्शियम। अगर आप विटामिन डी लेते हैं और कैल्शियम लेते हैं तो ये जो आपकी हड्डियाँ वो मजबूत रहेंगी। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, यानी कि यूनिट, हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी जो यूनिट है वो सेल्स है, जिसको हम कोशिका बोलते हैं। कौन सा फल खाने से हड्डी मजबूत होती है? कीवी फल खाने से हमारी हड्डी मजबूत होती है। भारत में अधिकतम कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? भारत में अधिकतम भाषा हिंदी बोली जाती है। मनुष्य के सबसे कमज़ोर हड्डी का नाम बताएं। मनुष्य की सबसे कमज़ोर हड्डी आपकी हंसली होती है, जो कि कंधे के और गर्दन के बीच में जुड़ी होती है वो। सबसे ज़्यादा कैल्शियम किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कैल्शियम दूध और पनीर में पाया जाता है। भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 22 भाषाएं आधिकारिक हैं हमारे भारत में। हड्डी कैसे बनती है? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम खाइए जितना खाया जा सकता है, हड्डी मजबूत हो जाएंगी खुद ही और बन भी जाएंगी। हड्डी के अंदर क्या दिखता है? हड्डी के अंदर बोन मैरो दिखता है, बोन मैरो। भारत में पहली महिला आईपीएस कौन थी? नाम बताइए। किरण बेदी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी वीडियो के माध्यम से, जितनी आपकी हेल्प हो सकती है मेरी वीडियो के माध्यम से, आप तैयारी कर सकते हैं। सारी जीके बेस्ड ऑन गूगल है, कुछ मेरी नॉलेज भी है। शरीर का कौन सा अंग खून बनाता है? अस्थि मंजा, जो कि हड्डी के बोन मैरो में पाया जाता है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है और कहाँ पाई जाती है? 2 क्वेश्चन मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में बता दिए हैं। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी फीमर होती है, सबसे लंबी हड्डी ये होती है, सबसे बड़ी हड्डी ये होती है फीमर। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोलोजन। कोलोजन नाम का प्रोटीन पाया जाता है हड्डियों में। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? आपको जानना जरूरी है कि फर्स्ट सिटीजन इंडिया में किसको मिलती है। राष्ट्रपति को फर्स्ट सिटीजन मिलती है। पहला अधिकार जो सिटीज़न का है इंडिया में वो राष्ट्रपति का है। मनुष्य के शरीर में कितना खून होना चाहिए या कितना खून होता है? लगभग 4 से 5 लीटर मनुष्य के शरीर में खून होना चाहिए। सबसे हल्की हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य के कान की जो हड्डी होती है स्टपी, जो सबसे छोटी हड्डी है, वही सबसे हल्की हड्डी होती है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कमल, इसको लोटस भी हम बोल देते हैं। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? भारत का राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है 2023 में? भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं प्रेजेंट 2023 में अभी। चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? हमारे चेहरे में 14 हड्डियां पाई जाती हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। खून को शुद्ध कौन करता है या प्यूरिफाई कौन करता है? हमारी किडनी जो होती है वो खून को प्यूरिफाई करने का काम करती है। भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन है प्रेजेंट में? शांति कांता दास। भारत के रक्षा मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर कौन है? श्री राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। शरीर किस चीज़ से बनता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम और फास्फोरस से हमारा शरीर बनता है। भारत का वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। भारत के जोड़ों का दर्द किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण से जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों का दर्द होता है। भारत की जनसंख्या कितनी है? वर्ल्ड मीटर के अनुसार भारत की जनसंख्या 141 करोड़ है। भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है इन 2023? गौतम अडानी जी हमारे इंडिया के रिचेस्ट पर्सन हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी का नाम बताएं। एलोन मास्क।